हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम हमारे बॉडी में होता है गैसेस एक्सचेंज का, मतलब ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है। तो इसके मेजर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और लास्ट में आता है एल्वियोलाई। तो सबसे पहले बात करेंगे अब नोज़ की। तो नोज हमारे बॉडी का सबसे फर्स्ट रिस्पायरेटरी ऑर्गन है जो एक पैसेज के काम करता है और इसका मेन पार्ट्स होते हैं नेजल ओपनिंग, नेजल कैविटी, नेजल स्पेक्ट्रम एंड नेजल कॉनके। इसका फंक्शन की बात करें दोस्तों तो ये एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाइड करता है एयर को, जिससे हमारे लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर सके। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करता है दोस्तों हमारे एयर का। सेकेंड पार्ट की बात करें दोस्तों तो वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके पार्ट होते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स और ये फूड एंड एयर दोनों का पैसेज होता है दोस्तों। थर्ड पार्ट की बात करें दोस्तों तो वो होता है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर कार्टिलेज और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज। इसमें सबसे मेन कार्टिलेज की बात करें तो वो होता है इपोग्लोटिस। यह एक ढक्कन की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, फेरिंग्स जो होता है वो फूड और एयर दोनों का पैसेज होता है। अगर फूड लैरिंग्स में चला गया तो वॉइस बॉक्स डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको इपोग्लोटिस ये वर्क करता है कि फूड को लैरिंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है और ईसोफेगस में उसको भेज देता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन की बात करें दोस्तों तो यह साउंड प्रोड्यूस करता है और एयर पैसेज के रूप में भी काम करता है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। यह एक कार्टिलेजिनस ट्यूब होता है जिसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये थोरेसिक फिफ्थ से ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। यही ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई में एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो यह भी सेम वर्क करता है, एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एल्वियोलाई तक ले जाता है। इसका 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और ये लंग्स के पार्ट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और ब्रोंकाई, ये तीनों लंग्स के पार्ट होते हैं। हमारे बॉडी में लंग्स 2 होते हैं दोस्तों, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में 3 लॉबी होती है, वहीं पर लेफ्ट लंग्स में ओनली 2 लॉबी होती है, बिकॉज यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। लंग्स की आउटर सरफेस प्लेयूरा कहा जाता है दोस्तों। ये प्लेयूरा से प्रोटेक्ट होता है। यह 2 टाइप के होते हैं, विसरल और पैराइटल। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है प्लेयूरल स्पेस, और इसमें प्लेयूरल फ्लूइड मौजूद होता है जो प्रिवेंट करता है लंग्स को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है और गैसेज एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों एल्वियोलाई, जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती है। लास्ट पार्ट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे एल्वियोलर सैक्स होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं, जिसके माध्यम से हमारा गैसेज एक्सचेंज ईजिली हो जाता है यहाँ पर। और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लंग्स से वेंस में, कैपिलरीज में चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से हमारे एल्वियोलाई में आ जाता है और वो माउथ के जरिए एनवायरनमेंट में हम नोज़ के जरिए बाहर कर देते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बिना रुके काम करता है ताकि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे और एनर्जी बनता रहे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और क्विक नर्सिंग डोज को सब्सक्राइब करें।